श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुहा योग। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। अर्जुन की भक्ति से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान का परम रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान ने कहा, यह समस्त विज्ञानों में राजा है। ये ब्रह्म ज्ञान समस्त विज्ञानों में राजा है और समस्त रहस्यों के बीच राजा है, ऐसा भगवान जी घोषित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के दो केंद्रीय पक्ष हैं प्यारे संतों, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। अटूट श्रद्धा ही ब्रह्म ज्ञान की कुंजी है। गहन विश्वास द्वारा संचालित इस श्रद्धा में हमें जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन बंधनों से मुक्त करने की शक्ति है। गहन विश्वास द्वारा, अंदर में गहन विश्वास और श्रद्धा से गुरु के वचनों को दिन प्रतिदिन घूंट घूंट करके पीते रहने से हमें इस जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन जो बंधन है उनसे मोक्ष प्राप्त करने की हमें शक्ति मिलती है। कई विलक्षण वचनों में अलग अलग समय पर श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का विज्ञान का वर्णन किया है। ब्रह्म की शक्तियों के माध्यम से सृष्टि और प्रलय का चक्रीय परिवर्तन, ब्रह्म की शक्तियों के माध्यम से सृष्टि और सृष्टि के प्रलय का चक्रीय परिवर्तन, इन चरणों के बीच की अवधि में ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अव्यक्त स्थिति में टिकी हुई है, निराकार रूप में टिकी हुई है, स्थान समय और कारणों के अधीन नहीं। जो पुरुष है, जो आद्य आत्मा है, उसके द्वारा सजीव होने के नाते सृष्टि के आरंभ में प्रकृति अव्यक्त से प्रगट दृश्य में परिवर्तित हुई। एक बार जीवन की रचना हो गई, उनमें से सभी गुणों के प्रभाव में माया का कारण बन गए। माया में ही उलझ गए। गुणों ने मनुष्य को बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में, इस अध्याय का निचोड़, इसका नेक्टर, इसका अमृत, भगवान बोलते हैं कि मन से, ऐ अर्जुन, मन से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला मेरा भक्त हो जा। ये सुनो, इसको सुनो, इसको, इस अमृत को पियो। ऐ अर्जुन, मन से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी आत्मा से युक्त होकर मेरी शरण में मुझको ही तो प्राप्त होगा। अंजू। हरिओम संजी। हरिओम। काफी क्लियर हो रहा है और एक तरह से गीता पढ़ते पढ़ते इस तरफ भी ध्यान जा रहा है कि भगवान जी ने कितना सिंपल ज्ञान करके हमको दिया है
और हालांकि गीता भी समझ आ रही है ठीक तरह से, लेकिन भगवान जी का बहुत याद आ रहा था कि कितना सिंपल वे से हर चीज को बताया है। और इसमें ये बहुत अच्छा लगा कि जब मतलब प्रलय होती है तब भी आप निराकार ब्रह्म में समा जाते हो, और दोबारा से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब भी आप व्यक्त दोबारा से आ जाते हो, उसी में समा जाते हो। तो समझिए इसमें ये लग रहा था कि एक बार हम भी शरीर छोड़ते हैं, क्या मालूम दूसरा जन्म है नहीं, तो भी हम समा जाते हैं निराकार में। उस टाइम हम अव्यक्त उस भगवान जी कंडीशन में। कहते हैं समय से पहले, हाँ जी, जब तक समय नहीं आता तब तक जो कुछ भी है सब अव्यक्त रूप में है। जैसे ही समय आता है वो अव्यक्त व्यक्त के रूप में आ जाता है, और जैसे ही वो फॉर्म में आता है, जैसे ही वो फॉर्म लेता है, तो वो त्रिगुणी माया उसको घेर लेती है। सतो रजो तमो में वो घिर जाता है और मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। यस, इसको भगवान और सरल करके बोलते हैं कि अर्जुन, तू मन से नित्य निरंतर मेरी भक्ति कर, आत्मा से जुड़, पूर्ण निश्चय मुझे प्रणाम कर, मेरा पूजन कर, तो फिर मुझे ही प्राप्त होगा। अरे तुम मेन बात पकड़ो ना। यस, वही जीवन मुझे ही प्राप्त है। ये तो जो बुद्धिजीवी है ना, उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं अव्यक्त व्यक्त ये वो। अरे तुम मोटी बात एंड की पकड़ना, 2 बार बोली है। हाँ जी, सिंपल सिंपल है, ज्ञान बड़ा सिंपल है, पर मेरा स्वभाव ना थोड़ा टिढ़ है। पसंद जी आप वर्ड्स भी तो इतने डिफिकल्ट यूज करते हो जो हम वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करते हैं यूज। मैं तभी इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में तो इतना सिंपल करके बता दिया उसने। जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो इंग्लिश हिंदी में समझ नहीं आता वो इंग्लिश में समझ आ जाता है, जो इंग्लिश में समझ नहीं आता वो हिंदी में आ जाता है। और शास्त्र कुछ भी बोलता रहे, शास्त्र बड़बड़ 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 कुछ भी करता रहे, मुझे तो मेरे गुरु ने यस, करेक्ट। मैं समझ नहीं आती बात अभी तक। नहीं, इस वाले चैप्टर में अरे अगेन एक तरह तुम से मोर लाइक रिवीजन थी। ज्ञान विज्ञान फिर से वही आया, त्रिगुणी माया वो सभी आया, तो दैट वे रियलाइज अच्छा लगा इसको और काफी समझ आया, काफी खुला है। बाकी संत सभी जो और बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, उससे और आपका खुल जाएगा। 1.25 हो जाएगा फिर 1 से। थैंक यू। सुनो, सुषमा से सुनो। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा कि भगवान कह रहे हैं ये राजयोग है, और उसके बाद भगवान जी ने बताया कि ये क्लास उत्तम से भी उत्तम है। और संजी आज ना ऐसे मुझे मतलब आपकी बातों से इतना मतलब वो आ रहा है कि जो कहते हो ना, भागा वालियो परलो चोलियो। संजी ऐसा लग रहा है कि सच्ची में हम कितने भाग वाले। और आप इतना जोर से जब बोलते हो ना, अंदर की जो वो तृप्त होता है ना, वो इतनी अंदर से खुशी महसूस होती है कि सच में भगवान हम इस लायक है, इस ऐसे भगवान ने हमें बिठा दिया। ऐसे सच में संजी आज शाम को भी ऐसे फील हो रहा था कि ये गुरु ही है जो हमें यहाँ बिठाता है, वरना हम तो वही उसमें ही फिर रहे होते, माया के चक्रों में फिर रहे होते। यहाँ तो बिठाता भी गुरु ही है संजी। आज ऐसा विश्वास हो रहा था कि ये विश्वास का ही दर है संजी, श्रद्धा और विश्वास का। ठीक। ऋचा। हरिओम गुरुजी। हरिओम। आवाज आ रही है भगवान जी? भगवान जी ने बोला सिर्फ सुप्रीम को पकड़ो, बस जो सुप्रीम पावर है उसको पकड़ो, सब क्रॉस हो जाएगा। बस कुछ चिंता ही नहीं करो, विजिबल इनविजिबल सबसे ऊपर हमारा गुरु है, बस। थैंक यू। हरिओम संजी, हरिओम सभी प्रेमियों को। संजी आवाज आ रही है? अरे बहुत बढ़िया आ रही है भैया, बोलो ना। आज तो इतना अच्छा लगा, भगवान ने क्या बता दिया कि ब्रह्म ज्ञान सब विज्ञानों में राजा है और उससे रहस्यों में भी राजा है, इसलिए राजयोग है। ये रहस्य में राजा कैसे है निकी? हाँ जी, ये रहस्य में राजा सभी रहस्यों में भी ये राजा है। वो कैसे? वो इसलिए कि इसी के रास्ते पे चल चल के हम उसके बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे। सुन। हाँ जी, सुन, ये रहस्य में राजा ऐसे है कि लाली वेखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसलिए रहस्य है। अच्छा,
और ये अटूट श्रद्धा इस ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। और नमक एक चीज की और- डली कहती है मैं देखती हूं समुंदर की गहराई कितनी है, और वो जो समुंदर की गहराई नापने गई वो बची ही नहीं। और तीसरी बात ये भी अच्छी लगी, गहन विश्वास से हम अपने जन्म और पुनर्जन्म दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शुक्राना संत जी आपका, शुक्राना सदगुरु भगवान का जो हमें अंदर जा रहा है। इतने एक-एक प्यारे हो रहे हो तुम लोग, इतने प्यारे हो रहे हो, मैं तुमको देख देख के खुश होता रहता है सच में। अनम्यूट तो कर। हाँ जी, क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ आपकी और सदगुरु की कृपा है जो हमारे अंदर जा रहा है। हाँ, सदगुरु की तो है ही, आपकी भी है, दोनों। आपकी मेहनत, सदगुरु के वचन हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हरिओम, शुक्राना। रविंदर, हाँ जी, हरिओम संत जी। संत जी, मुझे ये समझ आ रहा है कि त्रिगुणी माया से ऊपर होना है तो श्रद्धा रखनी है। पूरी श्रद्धा रखो तो श्रद्धा वानम लगते गए तो अपने आप पार हो जाएंगे। पक्का 100%। ज्यादा शब्दों के चक्रों में नहीं जाना रविंदर। अरे रम्मी, हरिओम संत जी। संत जी, मैं तो यही कहती हूँ, श्रद्धा और विश्वास जब ये बन जाए तो ज्ञान, गुरु का ज्ञान जो हम ले रहे हैं, इतनी देर से ले रहे हैं, और श्रद्धा विश्वास और मन ये सब मिल जाए तो तभी ये मिलेगा ज्ञान सबसे सर्वोत्तम। पूनम। हरिओम संत जी। संत जी, आज मैं तो सबसे पहले आपकी श्रद्धा, आपके प्यार, सभी योगियों की श्रद्धा प्यार पे नमन करती हूँ संत जी। इतना प्यार आप देते हैं संत जी, इतना आपकी श्रद्धा, हम भी ऐसे आपको देख देख के बहुत श्रद्धा और प्यार वाले होते जा रहे हैं। वेरी और नाइस। संत जी, बस मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि नित्य निरंतर परमेश्वर को हृदय में, परमात्मा को हृदय में बिठा के रखें, नित्य निरंतर ध्यान में लगे रहें। तो गुरु के ने हाथ पकड़ लिया है हमारा संत जी, तो अब हम नैया हमारी पार हो ही जरूर जाएगी। पूनम, जरूर। ठीक। बहुत रेनू। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम सभी प्रेमियों। संजय, कोई है ना एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। क्या बात है। सही में तेरी श्रद्धा है सच्ची, अगर गुरुवर संग है चिंता ना कर। क्या बात। चिंता कहेगी जब प्रभु हमारे साथ है, बहुत पल हमारे सुंदर, साथ है। बहुत सुंदर, इस- बहुत सुंदर। इसी में डूबे रहे बस पल, नित्य निरंतर इसी में शुभम। डूबे रहें। शुक्राना। हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। हम्म। कोई भाव नहीं संत जी, गुरु बस इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी है, पूरा बॉडी एकदम पवित्र बन जाता है। ठीक, गुड, गॉड ब्लेस। थैंक ठीक, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वाहिगुरु। हाँ जी रविंदर जी। हरिओम संत जी। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी हर एक बात, हर एक वाणी अच्छे से अंदर जा रही है और हर एक चीज समझ में आ रही है। शुक्राना। अनीता हरिओम संत जी। कैसी है? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ठीक, बढ़िया। खुश रहे। बस आपने हाथ पकड़ लिया, और तो दिन रात यही सपना आते कि बस हाथ पकड़ लिया किसी ने तो पहुंच गए। अब तो पहुंच गए, पहुंच परम गए। धाम में पहुंच गया। सुंदर, आप शरण में ही बैठे हैं। सुंदर रविंदर, सुंदर सुंदर। आज कुछ नया बोलना, आज वही सुई मत घुमाना दोबारा, गुरु बाबा कर रहा है। नहीं सर, बोल। संजय, गॉड कैन डू नो रॉन्ग, ये वचन गुरु बाबा अंदर फिट करा रहा है। एंड नथिंग इज न्यू अंडर दिस सन, ये भी वचन संजय गुरु फिट करा रहा है, श्रद्धा भी फिट करा रहा है, अंदर पक्का करा रहा है। रेनू कहती मैं समझाती हूँ सलेश को। बताइए रेनू। शैलेश भैया ने मेरे वचन बोले, मैंने कहा आप मेरे से पूछो कि मैं यही बोलूंगी, गॉड कैन डू नो रॉन्ग।
और नथिंग न्यू अंडर द सन। फिर मैंने सोचा था आगे बताऊंगी, ये ना सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, चख के भी नहीं देखूंगी खारे हैं कि खट्टे मीठे हैं। और वो ही शैलेश भैया ने बता दिया। तुम दोनों पिछले जन्म के भाई बहन तो नहीं हो जो मेले में बिछड़ गए थे? हम तो अभी भी भाई बहन हैं। आंख खोल ले सलेश, आंख खोल ले, कोई माया तुझे ठगती नहीं। आंख खोल के दर्शन तो कर ले। सारा दिन आंख बंद करके बैठा रहता है ऐसे करके। आंख खोल, दर्शन कर इनका, इनमें गुरु का दर्शन कर। ये फोटो है ना, फोटो दादा लक्ष्मी भगवान की, ये दिखेगी तुझे इनमें। ध्यान से देख, मेरी दृष्टि से देख। आंखें बंद करने का ज्ञान नहीं है ये सत्संग आंख खोल के बैठने का है। माया में जरा आंख बंद करो, वासना में आंख बंद करो, मोह में आंख बंद करो, इधर आंख खोलो। हाँ बबीता। हरिओम संजी। बोल संजी, मेरे को तो कल से एक भाव है कि सदगुरु भगवान के साथ उनकी वाणी, उनके ज्ञान, उनके वचनों से जो योग लगा ना, वही हमारा राजयोग है। हरिओम सब संतों को, हरिओम। विजय। हाँ विजय। आज तो इतना आपने बताया एक बात, इतनी सारी बातें इतनी नॉर्मल तरीके से भीतर चली गई सारी बात। भगवान ने बोला कि अर्जुन की श्रद्धा देख के कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों देने के लिए भगवान बोलते इतने उत्सुक हो गए कि उनको सब बताने का निश्चय किया भगवान ने। एक बात इतनी सुंदर लगी भगवान की, ये बोला ना कि ये त्रिगुणमयी माया में जो आती है उसमें बोला जीव फंस के रह जाता है। तो ऐसे लगा कि गुरु हमको मायापति बनाएगा, लगा उसमें। और तो भूल जाता हूँ प्रभु जी आपसे बात करते करते। अपना नाम भी भूल जा तो स्वाद आए। तो आप ही कराएंगे सर जी, आप ही कराएंगे। इतना बहुत है। ये बोलो कल एक लाइन सुनी है था कि जिसकी बोली रफ है वो उसकी लाइफ टफ है। ये हल्के से कान में गई तो विचार किया कि एक बार बहुत पीछे की वाणी सुन रहे थे तो भगवान जी ने बोला मेरे को किसी से कर्म करने में डर लगता है। फिर आपने सुंदर किया, भगवान को कैसे का डर? भगवान बोलते डर मतलब सुजागी। इतनी सुंदर लगी। तो कल से 24 घंटा में ये लगा कि बोली पर कुछ भी बात निकल रही थी, ध्यान आ रहा था। गुरु ने बोला अपनी वाणियों में बहुत बार, जिसकी वाणी रफ है उसका जीवन टफ है। गुरु ने बहुत बार बोला। इसलिए तो नम्रता, प्रेम, रसीली वाणी होनी चाहिए। ये नहीं मुख की वाणी रसीली हो, अंदर में ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। बहुत सुंदर लगा। कर्म बन जाएगा। जैसा शब्द हो वैसा भाव भी हो। हाँ, ये देखा चारों बात आपने 4 बातें, भाव अच्छा होना चाहिए, शब्द अच्छा होना चाहिए, ऐसे कर 4 बात। कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छा होना, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सब कल अच्छा लगा 24 घंटे में, बहुत सुंदर लगा। अभी आपने बोला ना मन से पीते जा पीते जा पीते जा, तो एक दिन तो उसका वो सारी बात से निकल जाएगा। ये बात अच्छी लगी जो आज ये दृष्टांत से। शिल्पा। हरिओम संजय। हरिओम। सब संतों को हरिओम। संजय की अच्छा भाव आ रहा था कि ये राजयोग है, इसको ढूंढने जाएंगे तो खुद ही उसका रूप हो जाएंगे और अटूट विश्वास होना चाहिए। शुक्राना। कमलेश। हरिओम संत जी, सभी संतों को हरिओम। गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि बस मेरी भक्ति में तू लीन हो जा और अपना मन से चिंतन कर। गुरुजी 2 भाव आ रहे हैं, बोल सकती हूँ? भाव छोटा बोलो। छोटा छोटा। सतगुरु तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए,
सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नीलम। हरिओम संजी। संजी ये बहुत अच्छा लगा। भगवान ने बोला ना कि नित्य निरंतर तू मेरे ही योग में लग जा। बस बोला ना उसी में लगेगा, मेरे को ही प्रणाम कर तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। नीलम जी संजय। ये पॉसिबल कैसे होगा? संजय ये ज्ञान से पॉसिबल है। लगातार रेगुलर ज्ञान सुनने से नित्य निरंतर होता जा रहा है संजय, करना नहीं पड़ रहा है। मुस्कुराती रहे, सजी रहे हमेशा ज्ञान में। जी संजय। ठीक, सजी रहे मैंने का ज्ञान में। बस संजय ये पॉसिबल है। ठीक, सतगुरु की कृपा से ये पॉसिबल है। ठीक। आशा। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। शुक्राना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी ऐसी कौन सी भक्ति थी जो आप मिले। रियली आज आपने जब बोला ना कि वास्तव में मैंने कृष्ण को नहीं देखा, शिव को नहीं देखा, भक्ति तो थी पर उनमें, तो आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। ऐसा कौन सा गुण पाया दातार, ये समझ में नहीं आया। शुक्राना करती। ठीक है, ठीक। हरीश। हरिओम संत जी। हरिओम। हमने तो आपकी 98% मेहनत आपकी ली है, 2% मेहनत हमको ही करनी है बस, उसमें ही आपको समझना हमको। और दूसरा ये गहन विश्वास, इसका मीनिंग थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। गहन विश्वास, गहन श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अक्षुण्ण श्रद्धा, नो राइट नो लेफ्ट, सिवाय गुरु के दूसरा कोई दिखता ही नहीं। अर्जुन कहते हैं मुझे आंख दिख रही है और ना मच्छी दिख रही है ना कुछ और दिख रहा है, मुझे दिखी आंख रही है। अर्जुन कहता तुझे कौन दिखता है हरीश? झूठ ना बोली, मैं अभी पकड़ लेगा तुझे। मुझे आप दिख रहे हैं और गुरु दिख रहे हैं, मुझे आप और गुरु दिख रहे हैं, गुरु दादा लक्ष्मीकांत दिख रहे हैं और आप दिख रहे हैं। बस मेरे को तो आप ही देखे, इसलिए तो आपको बोला भाई 98% आपकी मेहनत लिए, 2% मेहनत हमको करनी है, उस पर हम थोड़े आगे बढ़ना है हमको 2% में। कल बात करूंगा तेरे साथ। एक भजन की लाइन बोलूं खाली, जो भजन की लाइन बोलूं ना, आवाज है ना गला है ना भाव है, बोल। नहीं है, आज दिल से बोलूंगा। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश्वर। हरिओम संत जी। हाँ जी विमला संत जी। हरिओम संत जी। हरिओम सभी संतों को। हाँ जी प्यारे संत जी। बस मैं तो एक बात जानती हूँ, सच्चे होके ब्रह्म ज्ञान में बैठ गए, गुरु को अंदर बिठा लिया संत जी, उनके वचनों को किंतु परंतु किए बिना सब सच माना है। और संत जी मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि सदगुरु के दर्शन हुए मुझे जीवन में एक बार। और कहते हैं ना संत जी, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ये हो नहीं सकता संत जी। बस चाहे हम कितना भी अज्ञानी होंगे, पर गुरु के वचन अंदर जाएंगे तो ज्ञान अपने आप आएगा। सुनो, बस ये जरूर किया करो, ठीक? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हाँ जी हिना। हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। आज ये अच्छा बताया ना कि ब्रह्म ज्ञान राजाओं का ज्ञान है, सबसे ऊंचे में ऊंचा ज्ञान है ना। इसके दो तत्व हैं, एक ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अपने में भीतर में प्रभु को बिठा दो, इस उसी का अनुभव करते सब में सर्व में ज्ञान देखो, परमात्मा देखो। और कितना अच्छा भगवान ने बताया कि तो लगातार नित्य निरंतर मेरे में मन लगाएगा तो मुझे ही पाएगा,
मुझको जरूर तू पाएगा। शुक्राने संत जी आपके, बहुत बहुत शुक्राने। विनोना। हरिओम संजी, हरिओम। हरिओम सब संतो। संजी सबने इतना सुंदर बताया कि अब क्या कहूँ। बस एक लाइन बोलना है, एक भजन की लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलो बोलो। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सुंदर। दुख सुख में जो समता है बस। संजी हरिओम, हरिओम। बहुत शुक्राना है संजी। श्वेता। गुरु का बहुत श्वेता। हरिओम। अरे रुक जा सचदेवा, श्वेता कब आ रही है? श्वेता। दरवाजा बंद कर दे पानी। अरे कोई नहीं, अब बात कर तू, अनम्यूट हुई हुई है। बोल बोल सचदेवा, सचदेवा बोल। हरिओम गुरुजी, सबको हरिओम। इतना सुथरा ज्ञान सूत्रे होते जा रहे हैं कि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु बिना भी गत नहीं थे, शाह बिना भी बत। सारे संसार की गुरु ही बेड़ी बनने लगाएगा हमारी। सुंदर, ठीक है, अच्छा भाव, अच्छा भाव है। सजर हो सब ऐसे ही। वाहिगुरु। हाँ सिमी, बोल 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 सिमी, बोल बोल, अनम्यूट कर। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम संजय। संजय शुक्राना आपका, बहुत बहुत गीता ज्ञान बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत समझ आ रहा है। हमें जो ब्रह्म ज्ञान मिला है इसके दो पक्ष हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। पहले हमें अपने भीतर देखना है, फिर वही बाहर देखना है, पूरी श्रद्धा पूरी लगन के साथ। ठीक, सुंदर भाव है। मनीषा, ए मनीषा। ज्योति। हरिओम। श्रद्धा और बोलो। आज मेरा बिल्कुल नहीं जुड़ा है, बिल्कुल भी। हाँ बोलो 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 ज्योति, ज्योति बोलो। ज्योति। हेलो हेलो ज्योति। जय जय राम।